जंगल राज। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये बिहार के कपार पर लिखी वो कलंक कथा है जिसमें लालू राबड़ी शासन का संपूर्ण विश्लेषण है। इसमें हिंसा से लथपथ व्यवस्था की व्याख्या है, सरकारी सरपरस्ती में हुई मनमानी की वो चीखती हुई कहानी है जिसका हर अध्याय भय का पर्याय है, जिसका शब्द शब्द खौफनाक है, दर्दनाक है और उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है, जो 15 वर्षों में जवान हुई पीढ़ी के सीने में शूल की तरह गड़ता है। लालू राबड़ी के शासन पर लगी शर्मनाक मुहर के असर की भयावहता आज भी हर उस बिहारी के चेहरे पर परिलक्षित होता है जिसने उस कालखंड से साक्षात्कार किया है, जिसने बिहार में रहकर लालू राबड़ी राज को जिया है, उसे भोगा है, अपनी जवानी को किश्तों में बर्बाद होते देखा है। गौरवशाली अतीत की नींव पर खड़े बिहार के दामन पर कैसे लगा जंगल राज का स्याह दाग? सबसे पहले किसने लालू राबड़ी राज के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल किया था? क्यों ये बिहार के सबसे बड़े सियासी खानदान का पीछा नहीं छोड़ रहा है? इसे जानने के लिए वक्त के पहिए को घुमाकर 90 के दशक में जाना होगा। साल 1995 में लालू यादव बेधड़क सम्राट की तरह दोबारा सत्तासीन हुए थे। बिहार की समूची व्यवस्था उनकी उंगली पर नाच रही थी। अफसर लालू यादव के चाकर बने हुए थे या बना दिए गए थे। उनकी मर्जी के अधिकारी सिस्टम को हाँकने लगे थे। लालू यादव के साये में रहने वाले बेलगाम हुए जा रहे थे। उनकी पार्टी के सांसद, विधायक और उनके रिश्तेदार तक अपनी मर्जी तले सिस्टम को रौंद रहे थे। राज्य में तैनात बड़े बड़े अफसर के रिश्तेदारों का गैंग रेप किया जा रहा था और सरकार चुप्पी की चद्दर तानकर सो रही थी। डॉक्टर की गायब हुई कार मुख्यमंत्री आवास में मिल रही थी और हुजूर खुद समझौता करवा रहे थे। सरकार के समानांतर सरकारी कृपा पात्र बाहुबलियों की हुकूमत चल रही थी। नए नए रंगदार, दबंग, बाहुबली, बदमाश पैदा हो रहे थे। रंगदारी धंधे में तब्दील हो चुकी थी। अपहरण उद्योग बनता जा रहा था। कहीं भी हत्या हो जा रही थी। सरकारी दफ्तरों में उगाही चल रही थी। शिकायतों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था। इस बीच लालू यादव की महत्वाकांक्षा की चोट से जनता दल का चक्र टूट गया। बिहार में सियासी उथल पुथल मची हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकारी दफ्तरों में बेफिक्री चरम पर थी। गुंडागर्दी बेहिसाब हो गई थी। लालू यादव चारा घोटाले में फंस गए थे। सीबीआई हथकड़ी लेकर उनकी देहरी पर खड़ी थी। वो सत्ता हस्तांतरण का पारिवारिक पृष्ठभूमि तैयार कर विधान पूरा करने में जुटे थे। बिहार की व्यवस्था ऑटो मोड में चल रही थी। जिसको जो मन हो रहा था वो कर रहा था। रेप, मर्डर, वसूली, छिनौती, कब्जा, अपहरण सब आम हो गया था। एक तबका था जो निरंकुश हो गया था, जिसकी गलतियों पर सरकार मौन थी। अराजकता में लिपटी हुई व्यवस्था छटपटा रही थी। बिहार में सत्ता परिवर्तन की रस्म अदायगी हुई। लालू यादव ने अपनी कुर्सी राबड़ी देवी को सौंप दी। राबड़ी देवी के सत्तासीन होने के ठीक 11वें दिन अदालत में आम लोगों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। वो तारीख थी 5 अगस्त 1997 की। पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वीपी सिंह और न्यायमूर्ति धर्मपाल सिन्हा की बेंच बैठी हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। ये याचिका पटना में सालों से खराब सिविक कंडीशन यानी नागरिक स्थिति को लेकर दायर की गई थी। अदालत के अंदर बिहार के शहरी विकास सचिव के एच सुब्रमण्यम, पटना नगर निगम के प्रशासक, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और विश्वास बोर्ड के चीफ मौजूद थे। तब जस्टिस वीपी सिंह और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने कहा था कि बिहार में नाम लायक भी सरकार नहीं है। यह
जंगल राज से भी बदतर है। इसमें अदालती निर्देशों और जनहित का कोई सम्मान नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि कई नगर निगम प्रमुखों और अन्य जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। सामान्य रूप से कई नगर निगम एजेंसियों और विशेष रूप से विश्वास बोर्ड को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। यूं तो ये तब की इसी सरकार को लेकर अदालत की सबसे तल्ख टिप्पणी थी, लेकिन बिहार को लेकर अदालत ने जंगल राज वाली टिप्पणी तब की कानून व्यवस्था को लेकर नहीं की थी, लालू राबड़ी राज में हुई गुंडागर्दी को लेकर भी नहीं थी, बल्कि बदहाली में लिपटी राजधानी पटना के खराब सिविक कंडीशन को लेकर थी, अफसरानों की लापरवाही को लेकर थी। हालांकि ये दो शब्द ऐसे थे जो लालू यादव के सियासी शत्रुओं के लिए सबसे सटीक हथियार बन गए। उन्होंने इसे समूचे बिहार की खराब कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। लालू यादव के विरोधी के लिए ये हथियार बन गया। हालांकि बाद के दिनों में बिहार सरकार के मौन समर्थन से बाहुबलियों ने पूरी शिद्दत से जंगल राज के विस्तार में अहम योगदान दिया। यही वजह थी कि विपक्ष के नेताओं ने अदालती शब्दों को लालू राबड़ी की तस्वीरों के ऊपर लिखकर बिहार की गली गली में टांग दिया। लालू राबड़ी के राज के 20 साल बाद उनके 15 वर्षों के शासन को दो शब्दों में समेटकर उछालते रहते हैं, क्योंकि ये दो शब्द आज भी बिहारियों को सीधे सीने पर चोट करते हैं। उस दौर में लेकर जाते हैं जब व्यवस्थित ढंग से बिहार को गर्त में उतारा गया था, एक पीढ़ी को बर्बाद किया गया था, एक पीढ़ी की जिंदगी को बर्बाद किया गया था। तो ये थी जंगल राज की कहानी। अगर आप अपराध, खेल, राजनीति से जुड़ी किसी घटना या किसी शख्सियत के बारे में जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।